जय हिंद फ्रेंड्स। मैं आदित्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विथ आदित्य में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये मेरा पहला पार्ट है और इसमें जो क्वेश्चन होंगे वो वन लाइनर होंगे और आज कुल क्वेश्चनों की संख्या 100 होगी। इसी तरह से मैं 2 या 3 पार्ट और भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल के संबंध में भी 1 या 2 पार्ट लेकर आऊँगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी सवाल एनसीईआरटी के बेस पर होंगे और बीपीएससी द्वारा बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का इसमें संकलन है, इसलिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसकी है? सही जवाब है बांग्लादेश की। दूसरा सवाल है, लेह जाने का रास्ता क्या है? जो जिला दर्रा है। तीसरा सवाल है, मेघालय का पठार किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। चौथा सवाल है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियों का हिस्सा कौन सा नहीं है, कौन सा राज्य नहीं है? तो उसका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा सवाल है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? सही जवाब है बड़ा निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। छठा सवाल है, भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याला परीक्षा में पूछा गया सवाल है, बहुत बार पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया है प्रश्न में? भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्यों को कौन इंगित करता है? तो एक क्रमशः अरुणाचल प्रदेश और गुजरात है, यानी कि जो पूर्वी है वो अरुणाचल प्रदेश है और जो पश्चिमी है वो गुजरात राज्य है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, भारत का समुद्र तल नापा जाता है। सही जवाब है चेन्नई तट से। भारत का समुद्र तल कहां से नापा जाता है? चेन्नई तट से नापा जाता है। लघु हिमालय कहां स्थित है? तो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में स्थित है। कौन स्थित है? लघु हिमालय स्थित है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है? इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। क्या क्या आ गया है इस प्रश्न में? पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही कालानुक्रम क्या है? सही है, इसमें सही जवाब है शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। ये कौन सा क्रम है? दक्षिण से उत्तर की ओर का क्रम है। पहले शिवालिक है, फिर लघु हिमालय है, फिर महान हिमालय है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, नेलांग घाटी कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पाल घाट कहाँ स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। क्या स्थित है? पाल घाट। दोस्तों, ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए सवाल है, इन्हें एक जगह नोट कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला सवाल है, प्रश्न संख्या 13 है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें पूछा गया है कि प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार कितना है? तो तट से 12 समुद्री मील तक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछ लेता है कि कितने मील तक है, तो उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत के समुद्री तट से 12 समुद्री मील तक भारत का प्रादेशिक विस्तार क्षेत्र है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, बहुत बार पूछा गया है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार से। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। अगला प्रश्न है, सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो उसका सही जवाब है शिवालिक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणियां कहां स्थित है? तो सही जवाब है राजस्थान राज्य में। अरावली श्रेणियां कहां स्थित है? तो उसका जवाब है राजस्थान राज्य में स्थित है। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, नंदा देवी शिखर कहां स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गुरु शिखर पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया प्रश्न संख्या 18 में? गुरु शिखर पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है? तो सही जवाब है राजस्थान राज्य में स्थित है। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई पूछी गई है तो 8,850 मीटर है और बहुत जगह इसकी एग्जैक्ट जो है वो 8,848 मीटर है। दोस्तों, इन दोनों में जो भी जवाब हो वो आप लोग लिख दीजिएगा, जो भी उसमें ऑप्शन दिया रहे। जहां तक 8,848 लिखा रहे तो यहाँ इसको टिक कर दीजिएगा, या अगर 8,850 लिखा रहे तो इसको आप लोग टिक कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। क्या कहा गया है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो उसका सही जवाब है अरावली है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न
संख्या 21 है, कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है? तो वृहद हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य में कश्मीर घाटी स्थित है। 22वां सवाल है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो लगभग 7500 किलोमीटर है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7500 किलोमीटर है। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों पर होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो भारत से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से अभी हम आगे बताएंगे। प्रश्न संख्या 25 है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ है? सही जवाब है क्रिस्टेशियस युग में हुआ है। क्या हुआ है क्रिस्टेशियस युग में? भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिस्टेशियस युग में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, भोर घाट कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 28वां प्रश्न है, भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी है? तो उसका सही जवाब है बैरन द्वीप जो है, इसका उद्गम जो है वो ज्वालामुखी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, राम सेतु शुरू होता है, कहां से शुरू होता है? तो धनुषकोटी से शुरू होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है, हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है वृहत हिमालय श्रेणी जो है वो प्राचीनतम श्रेणी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। क्या कहा गया है कि भारत कि उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? सही जवाब है भाबर कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, शिवालिक श्रेणियां किसका हिस्सा है? तो शिवालिक श्रेणियां जो है वो हिमालय का हिस्सा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ है? तो सही जवाब है सेनोजोइक युग में हुआ है शिवालिक श्रेणियों का निर्माण। और इसी में शिवालिक श्रेणी से संबंधित एक और प्रश्न है कि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? तो 850 से 1200 मीटर के मध्य में है। किसकी ऊंचाई है? शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई 850 मीटर से लेकर 1200 मीटर के मध्य में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली कौन सी है? तो गोंडवाना है। और भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है ये। 36वां की भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी? केटू गॉडविन ऑस्टिन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 है, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? तो ये बिंदु कौन सा है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में है, जो कि गौरम होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें कुछ भी रहे आप वही लगाएंगे। सुदूर पश्चिम बिंदु अगर पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व है, गुजरात में है। और क्या नाम है उसका? गौरम होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सही जवाब है सियाचिन। सियाचिन जो है वो सबसे बड़ा हिमनद है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो उसका सही जवाब है कर्क रेखा। और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 8 राज्य कौन से हैं अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा कहाँ से गुजरती है? तो जो सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है वो राजस्थान से गुजरती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन सा है? तो 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। दोस्तों फिर से प्रश्न सुनिए, भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन सा है? ये 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 है, भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर कहलाती है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच माध्य समय यानी कि IST और GMT के मध्य में कितना अंतर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है प्लस 5.5 घंटा पाया जाता है। दोस्तों इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कितना घंटे का अंतर पाया जाता है? तो प्लस 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, सह्याद्री कहलाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है, बहुत बार पूछा गया सवाल है। कार्डमम पहाड़ियां जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वो कौन से राज्य है? तो उसका सही
सॉरी, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है तो कौन सा राज्य है? तो उसका सही जवाब है केरल और तमिलनाडु है। और अगर पूछ लिया जाए सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है, तो वो अवस्थित है तमिलनाडु में। कार्डमम पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित है। और अगर सेवराय पहाड़ियों के बारे में पूछा जाए तो तमिलनाडु में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो उसका आप लोग ये याद कर लीजिए, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है, जो कि बंगाल की सीमा से लगे हुए भारतीय राज्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में भूटान के साथ कौन सी किसकी सीमा नहीं मिलती है? तो मेघालय राज्य है, उसकी सीमा भूटान के साथ नहीं मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न है हमारा, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो जो सबसे ऊंची चोटी जो कंचनजंगा है वो नेपाल एवं सिक्किम के मध्य में स्थित है, या नेपाल और सिक्किम में स्थित है। अगला देखते हैं। नंदा देवी चोटी जो है वो गढ़वाल हिमालय का भाग है। ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है। नंदा देवी चोटी किसका भाग है? तो गढ़वाल हिमालय का भाग है। और अगर पूछा जाए कि कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में है। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है, ये उत्तराखंड में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो पटकोई श्रेणियां है, जो कि हिमालय की है। ये उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न देखते हैं। नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों में पटकोई श्रेणियों में कौन सा राज्य संलग्न नहीं है? तो त्रिपुरा जो है वो पटकोई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। पीर पंजाल जो श्रेणी है वो कहाँ पाई जाती है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में पाई जाती है। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है, कोई भी परीक्षा हो उसमें सवाल जरूर पूछा जाता है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? सही जवाब है इसका जम्मू और कश्मीर में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 है। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है कौन सा राज्य है? सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश है। प्रश्न नंबर 56 है। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? सही जवाब है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। ये मेन राज्य हैं, इन्हें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 है। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन कौन से 8 राज्य हैं? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों ये सभी 8 राज्य आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, कौन कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसके लिए एक आप लोग को पता ही होगा कि एक मतलब लाइन बनी हुई है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, और उसके आधार पर ये लोग कर्क रेखा के 8 राज्यों का निर्धारण कर लिया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 है। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए कौन सा दर्रा पुनः खोला गया था? तो उसका सही जवाब है नाथुला दर्रा पुनः खोला गया था वर्ष 2006 में। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारित करने वाली रेखा कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा है। और ड्यूरेंट लाइन भारत की सीमा किससे निर्धारित करती है? तो अफगानिस्तान से निर्धारित करती है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। रेड क्लिफ रेखा की बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगर भारत और अफगानिस्तान की बात आ जाए तो वहाँ पे कौन सी रेखा है? ड्यूरेंट लाइन है, ड्यूरेंट रेखा है। अब 61 प्रश्न संख्या 61 है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है वह नाम क्या है? तो उसका नाम है कोकण। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोकण नाम से जाना जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो केदार मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में ये स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या पूछा गया इसमें? चौराबाड़ी ग्लेशियर जो स्थित है वो केदारनाथ मंदिर के उत्तर में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 63 है। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच में अवस्थित है वो कौन कौन से पर्वत श्रेणी है? तो वो धौलाधर है और पीर पंजाल है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य में सीमा रेखा एक उदाहरण है। जो सीमा रेखा कौन सी थी? वो रेड क्लिफ रेखा थी। वो किसका उदाहरण है? परवर्ती सीमा का उदाहरण है। कभी कभी परवर्ती सीमा भी ऑप्शन में आ जाता है, तो इसे आप लोग टिक कर दीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 है। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा है। अगर भारत पाकिस्तान के बारे में पूछा जाए तो रेड क्लिफ रेखा है। भारत अफगानिस्तान के बीच में पूछा जाए तो ड्यूरेंट रेखा है। अगर भारत और चीन के बीच में पूछा जाए तो उसका जवाब होगा तो उसका जवाब होगा मैकमोहन रेखा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 है। भारत श्रीलंका से अलग होता है, किसके द्वारा अलग होता है? पाक जलडमरू मध्य के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 है। नेपाल, भूटान एवं चीन की सीमाओं से मिलने वाले भारतीय राज्य कौन सा है? तो उसका सही जवाब है सिक्किम राज्य जो है वो नेपाल की सीमा से, भूटान की सीमा से एवं चीन, तीनों की सीमाओं से मिलने वाला भारतीय राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं।
तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? तो वो है त्रिपुरा है, जो कि तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 69 है, भारत से उपबंध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड जो सरका है वो किस दिशा में सरका है? तो उसका सही जवाब है उत्तर की ओर सरका है। एग्जाम में पूछा जाता है कि किस दिशा की ओर सरका है, तो इसमें क्या आप लोग लगाएंगे? उत्तर की ओर सरका है। अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है, बहुत बार पूछा गया सवाल है। अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 71 है, हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम क्या है? हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है? तो देखिए, नामचा बरवा है, फिर कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी। ये क्रम कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की ओर है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय में हिमरेखा क्या है? हिमरेखा जो है वो 4300 मीटर से 6000 मीटर के बीच पूर्व में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 73 है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो वो हिंद महासागर को रत्नाकर नाम भी दिया गया था प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? द्वितीय भारतीय महिला कौन है? तो ये है संतोष यादव। अगर यहीं पे पूछा जाता पहली भारतीय महिला कौन है, तो पहली भारतीय महिला है बछेंद्री पाल जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कैप कैमोरिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है कल्याण शिखर या सैंडल पीक जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 78 है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है? तो इस पर्वत का नाम है रमन सागर पर्वत। और ये पर्वत कहाँ मिला हुआ है? तो ये अरब सागर के तल में है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन सा पर्वत है, पर्वत का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग क्लिक कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, रमन सागर पर्वत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 79 है, बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडो पहाड़ियों तथा सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में कौन सी स्थित नहीं है? तो उसका सही जवाब है मांडो जो पहाड़ियां हैं वो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81 है, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई थी, प्रथम भारतीय पूछा है तो सही जवाब है बछेंद्री पाल है, जो पहली भारतीय नारी हैं जो कि एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई है। दूसरी का नाम संतोष यादव है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न 83वां, एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? वो है जुंको ताबेई हैं, जो कि पहली महिला थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 84 है, भारत में तटरेखा में लगे 9 राज्य कौन से हैं? भारत में तटरेखा में कितने राज्य लगे हैं? तो वो 9 राज्य लगे हैं। रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो वो है अरावली पर्वत श्रेणी है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, रेजिडुअल पर्वत का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? 3-4 उदाहरण दे दिया जाएगा, उसमें अरावली नाम होगा, अरावली आप लोग टिक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनामुंडी है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 87 है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण कैसे हुआ है? तो वो हुआ है भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण हुआ है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 88 है, बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में बैरन द्वीप अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य स्थित है, क्या स्थित है? कोरोमंडल तट स्थित है। कहाँ पे? भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं कैप कैमोरिन के मध्य में कोरोमंडल तट स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 90 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। और माना दर्रा कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों याद जरूर रखिएगा आप लोग कि रोहतांग दर्रा अगर आए तो आपको हिमाचल प्रदेश लगाना है, माना दर्रा आए तो उत्तराखंड लगाना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाई मुडी है। अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य में क्या स्थित है? तो उसके मध्य में सतपुड़ा श्रेणियां स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट? सही जवाब है नीलगिरी पहाड़ियों में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं। प्रश्न संख्या 95 है, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल कहाँ है? तो वो है नीलगिरी पहाड़ियां हैं। कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल क्या है? तो नीलगिरी पहाड़ियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 96 है,
नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है, याद जरूर रखिएगा आप लोग कि नीलगिरी पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो वो केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। प्रश्न संख्या 97 है, दंडकाराय क्षेत्र अवस्थित है? तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में दंडकाराय क्षेत्र अवस्थित है। डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, राज्यों का नाम दिया रहेगा, आपको छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा लगा देना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 98 है, 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाली या विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? तो संतोष यादव हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या पूछा गया है? 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली या विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन है? संतोष यादव हैं, और ये भारत की दूसरी महिला है जो जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। पहली महिला कौन थी? पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 99 है, भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट किसका है? तो गुजरात राज्य का जो है वो सबसे लंबा समुद्री तट है। और आज का अंतिम प्रश्न है, 100वां प्रश्न है, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश तट के नाम क्या है? तो उसका सही जवाब है कोरोमंडल तट है। दोस्तों, आज हम 100 प्रश्नों को लेकर आए थे, जो कि यहीं समाप्त हो रहा है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं डेली बिहार करंट अफेयर्स, साथ ही साथ सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और वन लाइनर टाइप में क्वेश्चन लेकर आऊँगा। और साथ ही साथ अब जल्द ही मैराथन की क्लास भी आने वाली है, इसलिए अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। स्टडी विथ आदित्य। थैंक यू फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स।